नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के कुछ महत्वपूर्ण वर्ड्स की जिन्हें आपने टीवी पर देखा होगा और आए दिन अखबारों में भी पढ़ा होगा। पहले बात करते हैं ब्लैक मनी और टैक्स इवेजन की। ब्लैक मनी यानी काला धन और टैक्स इवेजन यानी कर चोरी। जब किसी कर योग्य आय अथवा संपत्ति यानी जिस पर आपको टैक्स देना है और आप उस पर आवश्यक टैक्स नहीं देते हैं तो इस कृत्य को टैक्स इवेजन कहा जाता है। और जिस इनकम पर टैक्स नहीं दिया गया है या जिस संपत्ति पर टैक्स नहीं दिया गया है उस संपत्ति और आय को काला धन कहते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण यह है कि काले धन का संबंध लीगल और इलीगल दोनों तरह की एक्टिविटियों से हो सकता है। यानी अगर आपने लीगल तरीके से भी जो धन कमाया है उस पर अगर आपने टैक्स नहीं दिया है तो वह भी काला धन ही है। और जो काले धन से सबसे बड़ा नुकसान गवर्नमेंट को होता है, क्योंकि उसका टैक्स कलेक्शन नहीं हो पाता, जिससे उसका राजस्व कम हो जाता है। एक और शब्द है मनी लॉन्ड्रिंग। यानी मनी लॉन्ड्रिंग में गलत तरीके से कमाए गए धन को लीगल करने की कोशिश की जाती है। यानी आपने जो धन है वो गलत तरीक़ों से कमाया, इलीगल तरीके से कमाया और अब उसे आप वैधानिक कर रहे हैं, यानी ऐसा दिखा रहे हैं जैसे आपने किसी वैधानिक संस्थाओं से इसको कमाया है, तो इसको मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। और जो गलत तरीके से धन कमाया जाता है उसे डर्टी मनी कहा जाता है। एक और शब्द जो आपने सुना होगा वह है टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस क्या है? देखिए कि वैधानिक विधियों का प्रयोग करके जब कर नहीं दिया जाता है तो इसे टैक्स अवॉइडेंस कहते हैं। जैसे कि जो मल्टीनेशनल कंपनी हैं जो डिजिटल सर्विस देती हैं, जैसे गूगल या फेसबुक, यह क्या करती हैं, वहाँ अपने कार्यालय स्थापित करती हैं जहाँ पर टैक्स कम है, उन राष्ट्रों में कार्यालय स्थापित करती हैं और दूसरे राष्ट्रों में सेवाएं देती हैं। तो इस वजह से वह टैक्स कम देती हैं, क्योंकि जिन राष्ट्रों में टैक्स कम है और वहाँ उन्होंने अगर कार्यालय बनाया है तो वो उस राष्ट्र को टैक्स देंगी, इससे उन्हें कम टैक्स देना पड़ेगा। और जबकि वो दूसरे देशों में सेवाएं प्रदान करती हैं, तो इस जो वैधानिक विधि का प्रयोग करके जो टैक्स बचाया जाता है इसी को टैक्स अवॉइडेंस कहते हैं। और जिन राष्ट्रों में टैक्स की दर कम है उन्हें हम टैक्स हेवन्स के नाम से भी जानते हैं। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।